नंदोत्सव 6 माह तक चला है। 6 माह तक जब चला तो एक दिन 6 महीने के बाद नंद जी को अचानक याद आया कि देखो मैंने कंस का कर अभी चुकाया नहीं है, तो मुझे जाकर के सबसे पहले उसका कर चुकाना चाहिए। उस कर को चुकाने के लिए नंद बाबा मथुरा में गए हैं और मथुरा में जाकर के कंस से भेंट की। उसके बाद वसुदेव के दर्शन के लिए गए हैं, क्योंकि इनके परम सखा थे और बड़ा ही स्नेह इनसे करते थे। और ये जो वसुदेव थे बड़े ही परम ज्योतिषी थे। तो इन्होंने नंद बाबा से चर्चा में कहा कि देखो नंद, कुछ ही समय में ब्रज में जो है भयंकर उपद्रव होने वाला है। उस उपद्रव में जो है भयंकर राक्षस आकर के गोकुल में त्राही त्राही मचाएंगे, इसलिए तुम उसका यत्न करो। अब जब नंद बाबा मार्ग में चलने को आए, गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो ये बड़े दुखी हुए। परंतु दुखी होकर के ही इनके मन में आया कि मुझे भगवान की शरण हो जाना चाहिए। क्योंकि जब जब किसी व्यक्ति में, मनुष्य में दुख का, विषाद का, कष्ट का, अवसान का समय आए तो उसे भगवान की शरण हो जाना चाहिए। क्योंकि भगवान की शरण जब आप कर लेते हैं तो आप सभी कार्यों से बच जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए दुख में, भगवान की शरण हो जाइए। देखिए पद्म पुराण में एक श्लोक आया है, हरि शरणमित्यैव नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समाधिष्ठा जरायुष्मान न बाधते। ये सनकादि महात्मा जो है नित्य हरि शरण का भजन कीर्तन करते रहते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम 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 हरि शरणम। ताल बजाते हुए भगवान का कीर्तन करिएगा, शरणम, क्योंकि इन हाथों का सौभाग्य है कि भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। मेरे गुरुदेव की शरणम मेरे गुरुदेव की शरणम मेरे रघुनाथ की शरणम मेरे रघुनाथ की शरणम मेरे रघुनाथ की शरणम हरि 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 शरणम। बोलिए
नंद के बाबा की जय हो। तो आज ये जो नंद बाबा हैं भगवान की शरण हो गए, और भगवान की शरण जाने से हुआ क्या कि गोकुल में भय कितने बड़े त्राही मची हो, कितने ही बड़े दैत्यों ने आक्रमण किया हो, परंतु हुआ क्या कि भगवान ने कभी भी गोकुलवासियों पर उसका लेश मात्र भी स्पर्श नहीं होने दिया। गोकुल में इतने बड़े बड़े दैत्य आए, परंतु गोकुलवासियों को कभी इसकी अनुभूति ही नहीं हुई। ये भगवान की शरण की सबसे बड़ी कीर्ति है। इसलिए दुख का, विषाद का, कष्ट का कभी भी ऐसा समय आए, भगवान के समक्ष जाइए, भगवान से निवेदन करिए कि हे भगवान कृपा करें, करुणा करें, क्योंकि भगवान दया सिंधु है, कृपा सिंधु है, और भगवान आपकी उस प्रकार से रक्षा करता है।